हेलो। यस यस, बैठिए। थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई से। अच्छा, मैरीन इंजीनियरिंग किया है। सर एक्चुअली मैरीटाइम साइंस है, जिसमें नेविगेशन और इंजीनियरिंग दोनों को मर्ज किया गया है। अच्छा अच्छा, तो इतना अच्छा आपने एजुकेशन लिया है, तो फिर उस क्षेत्र में आपने प्रयास नहीं किया? सर ऑलरेडी मैं सेल किया था लगभग 7 साल तक, एंड 7 साल सेलिंग के बाद मैंने सोचा कि सो जॉब के लिए ट्राई करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो 7 साल के सेलिंग में आप किन किन देशों का भ्रमण किए? सर मैं इंडोनेशिया गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, रसिया गया हूँ, टर्की गया हूँ, साउथ अफ्रीका गया हूँ, मोजम्बिक, साउथ सुडान एंड नाइजीरिया। इतना अच्छा आप जॉब में थे, यस सर। कहाँ आप आ रहे हैं बताइए? कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अब इतने देशों का नाम घूमे हैं आप, हम लोग सुने हैं कहीं। अच्छा छोड़िए, आप इंडोनेशिया मलेशिया के कल्चर और साउथ अफ्रीका जहाँ सुडान और मोजाम्बिक वगैरह गए हैं, इन दोनों के कल्चर में क्या डिफरेंसेस पाए थे आप जब गए थे? सर जो साउथ ईस्ट एशिया का कल्चर है वो बहुत हद तक मतलब कि इंडियन कल्चर से थोड़ा मैच करता है। इवन कि बहुत सारे इंडियन लोग वहाँ पर सेटल्ड हैं, स्पेशली साउथ इंडिया वाले। और साउथ अफ्रीकन कंट्री का जो कल्चर है थोड़ा सा वो ट्राइबल कल्चर भी थोड़ा सा है वहाँ पे। वे लोग अभी स्टिल मतलब कि डेवलपमेंट के तरफ जा रहे हैं, थोड़ा एजुकेशन की कमी है उधर, मतलब कि अफ्रीकन कंट्री में ओवरऑल। बट मेजर डिफरेंस सर यही है कि थोड़ा सा मैं कनेक्ट फील करता हूँ साउथ ईस्ट एशिया में, बट अफ्रीकन कंट्री का थोड़ा सा मतलब डिफरेंस फील करता हूँ। अच्छा, जब आप मैरीन इंजीनियरिंग में थे और सेलिंग में होते थे, तो क्या क्या चैलेंजेस आप वहाँ फील किए हैं अभी तक? सर चैलेंज मतलब एवरीडे न्यू टाइप का होता था, क्योंकि हमें जब कार्गो का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना रहता था, तो कार्गो को मतलब हमेशा केयर करना, इन द सेंस कि उसके कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर रहते थे, उसको हमेशा मेंटेन करना रहता था। एंड सेम टाइम हमें डे टू डे मशीनरी का भी मेंटेनेंस करना रहता था। तो हमें बहुत कुछ प्लान करना पड़ता था कि कौन सा चीज़ पहले मेंटेनेंस में लाना है, और उसके कारण हमारे कार्गो वर्क में किस पोस्ट पे आप वहाँ थे? सर मैंने स्टार्ट किया था एज ए कैडेट और लास्ट में सेकंड ऑफिसर किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइटैनिक तो सेलिंग से ही है ना? हाँ, तो इसके बारे में कुछ आप यहाँ बताएंगे कि क्या था और क्यों घटना घटी थी? सर टाइटैनिक जो शिप थी वो फर्स्ट सेलिंग में ही मतलब कि सबमर्ज हो गई थी, डूब गई थी। सर उसका एक मेजर रीज़न था सर कि जो मतलब जिस एरिया से गुजर रहे थे वहाँ पे बहुत सारे आइसबर्ग आते थे, और उस समय जो आइसबर्ग आते थे बहुत सा फॉग भी था। तो सर वो फॉग के कारण मतलब कि जो ड्यूटी ऑफिसर था वो शायद मतलब कि उसको नज़र नहीं आया हुआ, क्योंकि सर फॉग के समय मतलब कि जो विजिबिलिटी होती है बहुत कम होती है, और उस समय बहुत सारे जो मतलब कि नेविगेशनल सिस्टम होते हैं वो डेवलप नहीं हुए थे। फॉर एग्जांपल सर मतलब कि हम पहले अर्ली डिटेक्शन कर लेते थे, आज के डेट में कर लेते हैं, तो वो सब नहीं थे वहाँ उस समय। तो एक रीज़न था वो उसका डूबने का। सेम टाइम सर उसके स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम थी, जैसे कि जब टाइटैनिक डूबा था उसके बाद में उसके शिप स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंज हुए हैं उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर, जैसे डबल ब्लास्टिंग किया गया था। एंड उसी समय एक सोलास मतलब कन्वेंशन भी आया था, और मतलब टाइटैनिक के कारण ही हुआ था, क्योंकि वो सेफ्टी को भी मतलब बहुत सारे सेफ्टी को भी इग्नोर किया था, स्पेशल पैसेंजर के सेफ्टी को। सर शिप डूबना कोई मतलब कि बड़ी बात नहीं है, डूब जाते हैं एक्सीडेंट के कारण, बट जो लाइफ होती है उसका मतलब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि लाइफ को कैसे। अच्छा जी, बताइए कि आप कैजुअलिटी हुई थी टाइटैनिक में? सर एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता। हाँ, अच्छा बताइए कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में सोशोलॉजी ही क्यों रखा? तो और सब्जेक्ट भी रख सकते थे। ये सर जब मैं सिविल सर्विस के लिए आया था तो यहाँ पे मतलब अपने कुछ सीनियर से भी कंसल्ट किए, एंड थोड़ा सा मैं इसको पढ़ा भी था, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा, क्योंकि इसमें हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा इसमें सर इसमें जैसे कि विंटेज पॉइंट हमारा चेंज हो जाता है सोसाइटी को देखने का। फॉर एग्जांपल सर एक पॉवर्टी के बारे में हम जानते थे कि पॉवर्टी हो रही है, तो उसमें एक बंदे का भी एक मतलब कि रीजन है। बट आफ्टर मतलब कि जो सोशोलॉजी पढ़ा तो उसके बाद लगा कि नहीं, एक अकेला इंडिविजुअल जिम्मेवार नहीं है, एक सोसाइटी भी जिम्मेवार है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी जिम्मेवार है। तो ये नज़रिया चेंज हुआ सर, और इसके कारण भी मुझे कुछ इंडियन सोशोलॉजिस्ट के नाम बताइए। सर G.S. घुर्वे सर,
MN श्रीनिवास सर, AR देसाई, इंद्रे बेते सर, आशीष नंदी अभी प्रेजेंटली हैं। और क्या आप मानते हैं कि भारत एक समाजवादी देश है? सर हमारे प्रेम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्क्रिप्ट है, बट सर अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी देखें तो ये इस समय हमारा मतलब कि दोनों का मर्ज किया हुआ है। मतलब कि हमने मतलब सब बेस्ट समाजवाद का भी चीज़ लिया है एंड एक कैपिटलिज्म का बेस्ट चीज़ लिया है, क्योंकि पर्पस हमारा ऐसा डेवलपमेंट और लोगों का अपलिफ्टमेंट। तो सर एक इस बारे में मैं एक चाइनीज मतलब कि लीडर का मैं एक कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि बिल्ली चाहे मतलब कि रेड मतलब ब्लैक हो वाइट हो उससे मतलब नहीं है, उसे चूहा पकड़ने से मतलब होना चाहिए। तो सर मैं समझता हूँ कि सोशलिज्म का स्पिरिट है हमारे यहाँ स्टिल, बट हमने अपने बहुत सारे कैपिटलिज्म को भी मर्ज किया है। अच्छा, सोशल मीडिया, सोशोलॉजी पढ़े हैं तो सोशल मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव है? सर सोशल मीडिया का समाज का प्रभाव डिफरेंट तरीके से है। पहले सर थोड़ा सा इंडिविजुअलिज्म बढ़ी है, मतलब हम अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा पहले से ज़्यादा फील करते हैं। दूसरी तरफ सर ये गवर्नमेंट पॉलिसी में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि मतलब कि लोगों को वॉइस गवर्नमेंट तक भी पहुँचती है। सर तीसरी बात है कि ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मतलब कि वॉइस भी हो गई है, लोगों को पता चल रहा है। मतलब अब कम्युनिकेशन 2 वे हो रहा है गवर्नमेंट के साथ भी, 1 वे नहीं हो रहा है। बट साथ साथ कुछ निगेटिव पॉइंट भी हैं, जैसे कि थोड़ा हेट्रेड बढ़ रहा है, रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, थोड़ा सा लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो फेसलेस कन्वर्सेशन होती है। तो सर ये मतलब कि मेरा इसमें। अच्छा, जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियों में भी दिया जा रहा है, इसको आप सही मानते हैं कि योग्यता का या फिर जो सामाजिक तालमेल है उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, या सही है या नहीं है, बताइए आप। सर मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। वो हम आधे पॉपुलेशन वो हमारे बराबर हैं, उनकी अभी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एंड इन जनरल उनका अपलिफ्टमेंट दोनों साथ साथ होगा इसके कारण। तो सर ये मतलब इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड सर इसके लिए जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो आरक्षण किया जा रहा है, तो इसके कारण उनका प्रेजेंस एडमिनिस्ट्रेशन में और मतलब कि दूसरे एरिया में बढ़ेगा, तो एक लोगों को भी गवर्नमेंट पॉलिसी में भी इम्पैक्ट आएगा एंड डे टू डे डील करने में लोगों को अच्छा लगेगा। प्रायोरिटी बिहार प्रशासनिक सेवा को दी है यहाँ पे ना? यस सर। किसी परियोजना को लागू करने में क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं और उसको आप एज ए प्रशासनिक पदाधिकारी कैसे निपटेंगे? सर अगर किसी परियोजना को स्टार्ट करना होता है तो मैं समझता हूँ कि एक फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि लेटर ऑन जो काम आता है कि हमें वो परियोजना मतलब कि वो धरातल पे काम कर रही कि नहीं कर रही है, एक बहुत ज़रूरी मतलब कि ज़रूरी चीज़ होती है, जिसका जनरली बहुत जगह निगलेक्ट किया जाता है। एंड इसको मतलब कि उस फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही हम बहुत सारे चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन उसको जो आइडेंटिफाई करेंगे उसके हिसाब से हम मतलब कि वो करेंगे। बताइए उसके बारे में बताइए। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई परियोजना हम स्टार्ट करते हैं, कभी कभी क्या होता है सर कि उस परियोजना की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती, तो भी गवर्नमेंट यूनिफॉर्म रूप में सब जगह मतलब अप्लाई कर देती है। पायलट प्रोजेक्ट बोला जाता है, क्या होता है पायलट प्रोजेक्ट? सर पायलट प्रोजेक्ट एक मतलब टेस्ट किया जाता है कि उस जगह पे मतलब उसका आउटकम कैसा होने वाला है, उसका कंसिक्वेंस कैसा होने वाला है, एंड जो हम आइडेंटिफाई पॉपुलेशन का एक कम्युनिटी के हैं उस वो ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो ये इसलिए ठीक है। किसी भी स्कीम को जब बनाते हैं तो उसमें क्या एक जो टारगेट ग्रुप होता है, बेनिफिशियरी ग्रुप होता है, उसको आइडेंटिफाई करना कहाँ तक जरूरी है? और जो एक वर्ड आपने सुना होगा स्टेक होल्डर्स, क्या होता है स्टेक होल्डर्स का मतलब? सर मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ सर। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी की बात है, तो पॉवर्टी का सर आज पहले हमने जनरली सोचते थे कि कैलोरी इनटेक या मतलब कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया रहता था पॉवर्टी को लेकर, बट बाद में ये चीज़ें ये कॉन्सेप्ट चेंज होने लगी। तो पॉवर्टी का मतलब डिप्राइवेशन हाउस को लेके भी हो सकता है, डिप्राइवेशन दूसरे मटेरियल थिंग को भी ले सकता है। तो इस समय इस स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना है, बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करने के बाद हम स्कीम को ज़्यादा अच्छे से लागू कर सकते हैं कि पॉवर्टी को एक कंप्लीट तरीके से हम
देख सकते हैं, उसको अपलिफ्टमेंट की बात कर सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले टाइटैनिक के बारे में बात कर रहे थे, कब टाइटैनिक डूबी थी? सर मैं अप्रोक्स डेट बता सकता हूँ सर, 1920 में, 1920। अच्छा, इस पर एक फिल्म भी बनी है? यस सर। देखा है आपने? यस सर, देखा मैंने। ये कब बनी थी? सर एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट जो स्कूल टाइम पे बना था तो आई थिंक 98 के आसपास का सर। अच्छा, कौन सा महासागर था जहाँ की टाइटैनिक डूबी थी? सर अटलांटिक महासागर। अच्छा, अभी सोशल मीडिया के बारे में कह रहे थे, सोशल मीडिया का समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े हैं? आप किस तरह सोचते हैं? सर सकारात्मक प्रभाव में ये होगा कि लोगों को वॉइस मतलब कि टू वे कम्युनिकेशन होगा गवर्नमेंट के साथ, लोग अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा बढ़ेगा। एंड सर नकारात्मक प्रभाव में हेट्रेड जो बढ़ रही है, थोड़ा सा इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, एंड थोड़ा सा लोग एग्रेसिव हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ये नकारात्मक प्रभाव है। पॉवर्टी पर लास्ट रिपोर्ट किनका है और क्या था उसमें? सॉरी सर? पॉवर्टी जो गरीबी है, गरीबी के निर्धारण पर किनका रिपोर्ट लास्ट आया था? सर लास्ट रिपोर्ट श्री रंगराजन क्या था उसमें? सर उन्होंने इंडिया में एक रिलेटिव पॉवर्टी को कंसेप्ट लाया था, एंड उन्होंने उस रिलेटिव पॉवर्टी के बेसिस पे कैलकुलेशन किया, एंड उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करने के बाद पाया कि हमारा जो पॉवर्टी लेवल है, तो मतलब लेवल है वो थोड़ा सा और ऊपर होगा। अच्छा, आपका समाज शास्त्र है? यस सर। ये सभ्यता और संस्कृति में क्या आता है? सर सभ्यता सिविलाइजेशन होता है, सिविलाइजेशन मतलब कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब कि वो काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है, ट्रेडिशन मॉडर्निटी को मर्ज करते हुए। सर संस्कृति एक कल्चर होता है, कल्चर वे ऑफ मतलब कि कल्चर को मतलब कि हम रिफाइंड फॉर्म ऑफ आर्ट का होता है, रिफाइंड फॉर्म ऑफ लिटरेचर का होता है, एंड रिफाइंड फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन का भी होता है। दुनिया में पहले कौन आया था, सभ्यता या संस्कृति आपके हिसाब? सर मैं समझता हूँ कि दोनों मतलब कि साथ साथ चलने वाले प्रोसेस हैं। अच्छा, डिस्टिंक्टली बताना थोड़ा मुश्किल होगा सर। अच्छा, ये बताइए आपकी हॉबी है बुक रीडिंग, कैसा किताब पढ़ते हैं? सर मैं जनरली कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड नॉन फिक्शन बुक पढ़ता हूँ, एंड फिक्शन मतलब कि हाँ बायोग्राफी भी पढ़ता हूँ। अच्छा, हिस्ट्री में कौन सा बुक पढ़े हैं? सर अभी रिसेंटली मैंने ये रिटर्न ऑफ किंग पढ़ रहा था, विलियम डार्लिफल के मतलब लिखा गया है, वो अफगानिस्तान के बारे में स्टोरी है उनकी। भारत के कौन से शासक आपको बेहतर लगे और क्यों? सर एक का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, बट मैं अगर पास्ट में जाता हूँ तो अशोक द ग्रेट उनका नाम जरूर लूँगा। उसके बाद में मौर्य गुप्ता काल के समय समुद्रगुप्त का नाम लेना चाणक्य का चाहूँगा। नाम जानते हैं? यस सर, चाणक्य। प्रशासन में उनका क्या योगदान? सर उन्होंने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र, जो मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत एक अच्छी बुक मानी जाती है, मतलब एक गाइडिंग मतलब कि माना जाता है। एंड उन्होंने मतलब कि एक तरह से डिफरेंट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया था उस समय के बारे में, साथ साथ को रिलेशन निकाला। कुछ भागों में डिवाइड किया गया है उसमें? यस सर। क्या था उसका नाम? सर अभी रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लौड़ा अध्यक्ष उसमें पद था, यस सर। जानते हैं? सर अभी रिकॉल करना था मुश्किल हो रहा है। सर, आपने आपका प्रेजेंट जॉब पोस्ट क्या बताया आपने? सर इमिग्रेशन ऑफिस। ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन किस विभाग के, क्या गवर्नमेंट जॉब है ये? यस सर, ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के अंदर आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है, ये बताइए कि जब हम इंडिया का कोस्टल एरिया देखते हैं तो ईस्ट साइड वाले कोस्ट हैं जहाँ उड़ीसा है, बंगाल है, फिर वेस्ट साइड वाले कोस्ट देखते हैं जिधर कि हमारे पास मुंबई है, कर्नाटक है। तो क्या कारण है कि वेस्टर्न कोस्ट जो है इंटरनेशनल ट्रेड से या फिर प्रॉस्पेरिटी से ज़्यादा जुड़ा है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्ट? क्या कारण है इसका? सर इसका मैं डिफरेंट रीज़न है। एक पहला रीज़न है सर कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो नेचुरल पोर्ट के लिए ज़्यादा मतलब कि सही है, तो उसके कारण वहाँ नेचुरल पोर्ट बहुत पहले से ही बने हुए थे, एंड और बनाना भी अभी आसान है, मतलब छोटे पोर्ट भी और बड़े पोर्ट भी। सर दूसरा रीज़न है सर ब्रिटिश एंड जो यूरोपियन कंट्री वाले हैं वो सभी लोग उधर ही पहले आए थे, उन्होंने पहले उधर ही डेवलप किया, तो एक उसका एक मतलब हिस्टोरिकल इम्पैक्ट भी पड़ा है।
एंड सर उसके बाद इवन सर मेडिवल काल में भी जाएँ तो ये जो गुजरात का पोस्ट है वो हमेशा से मतलब वो मेन पोस्ट माना जाता था, इसके लिए बहुत सारे वार भी हुए हैं, तो ये हिस्टोरिकली एक मतलब रीजन भी है। और सर तीसरा रीजन कि अभी मॉडर्न इंडिया में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारे जो मतलब संयोग कहा जाए कि जो वेस्टर्न कोस्ट के जो स्टेट गवर्नमेंट हुए थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रहे, उनका पॉलिटिकल रीजन ज़्यादा अच्छा रहा, अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, तो इसे एक रीजन ये भी माना जाता है। अच्छा, तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट वाले हैं ये थोड़ा सा मतलब उतना वेलकमिंग फॉर बिजनेस नहीं रहे हैं। यस मतलब सर ये पॉलिटिकल सॉरी हिस्टोरिकल रीजन के कारण भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। कोई ज्योग्राफिकल रीजन भी है? सर ज्योग्राफिकल रीजन के लिए अभी जैसे हम बंगाल की खाड़ी में तूफान वगैरह सुनते हैं, लेकिन हम कभी मुंबई के कोस्ट पर या गोवा के कोस्ट पर तूफान वगैरह नहीं सुनते हैं, क्या कारण है इसका? आप तो शिपिंग वगैरह में रहे हैं, क्या ऐसा है क्या कि इधर साइड ईस्ट साइड में तूफान आने की संभावना ज़्यादा है और वेस्ट साइड में तूफान आने की संभावना कम है? सर ईस्टर्न साइड में तूफान ज़्यादा आता भी है, स्टॉर्म मतलब कि वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म ज़्यादा आते हैं, बट अगर शिपिंग पॉइंट व्यू से देखें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ट्रेड पर। आप अभी जिस सेवा में हैं उसमें आप किस एग्ज़ाम के तरफ गए थे? सर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एग्ज़ाम हुआ था, जो बेसिकली इंजीनियर्स के लिए था क्या वो? नहीं सर ये कॉमन मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन ये मतलब कि सब इंस्पेक्टर लेवल का ये मतलब कि है। कौन सा एग्ज़ाम? सर ये IB के अंदर ही था। IB के अंदर, ठीक है। एक बात बताइए कि अपने फोटोग्राफी अपने हॉबी में लिख रखा है, Yes, किस तरह की दृश्यों की फोटोग्राफी करते हैं आप? सर मेनली मैं लैंडस्केप एंड नेचुरल मतलब कि फ़ोटो है, मतलब कि जब मैं शिपिंग में था तो उस समय सनराइज सनसेट का थोड़ा सा फोटो लेता था, तो उसी किस समय तरह से के कैमरा का इस्तेमाल करते हैं आप? सर पहले मेरे पास पॉइंट और शूट का कैमरा था निकॉन का, अभी मेनली मैं मोबाइल कैमरा से यूज कर रहा हूँ। मोबाइल कैमरा यूज़ करते हैं, तो फोटो खींच के मेमोरी में रहने देते हैं या इसका कुछ एल्बम वगैरह भी प्रिपेयर करते हैं? सर मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो मैं उसको उस पर अपलोड करता हूँ। एक बहुत जगह हम लोग एक फेमस फोटो देखते हैं, एक मोनालिसा का, और एक और देखते हैं द लास्ट सफर का। बता सकेंगे ये दोनों फोटोग्राफ जो है इतना फेमस क्यों हुआ उस जमाने में, जिस जमाने में कैमरा नहीं था? सर दोनों पेंटिंग है जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। मोनालिसा की खासियत ये थी कि उसमें नेचुरल ब्यूटी को दिखाया गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ह्यूमन ब्यूटी को मतलब उसमें प्रोजेक्ट किया गया था, उसके पहले जनरली हमने डिवाइन ब्यूटी को ही प्रोजेक्ट करते थे, तो ये रिनेसांस का भी इम्पैक्ट था। एंड सर जो लास्ट सफर था उसमें मतलब कि जो हमारे ईसा मसीह थे उनके लास्ट मतलब कि कम्युनिटी फूड का एक मतलब की पेंटिंग थी। ठीक है, एक बात बताइए, हम लोग प्रायः देखते हैं कि बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट जो है जाति व्यवस्था को गरीबी का कारण बता देते हैं, तो जब हम ट्राइब को विजिट करते हैं तो वहाँ तो कोई जाति व्यवस्था नहीं है। ट्राइब में आप जाएंगे जैसे वो मुंडा है, संथाल है, तो ट्राइब की गरीबी का कारण क्या है? क्या आप मानते हैं कि इधर की ओर जाति व्यवस्था गरीबी का कारण है, और अगर जाति व्यवस्था गरीबी का कारण है तो फिर ट्राइब की गरीबी का कारण क्या है? सर अगर ट्राइब की गरीबी की मतलब बात किया जाए तो एक वाला रीज़न है कि उनकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी प्रिमिटिव है, यानी कि वो एग्रीकल्चर भी करते हैं तो सब्सटेंस एग्रीकल्चर करते हैं, एंड उधर कोई इंडस्ट्री नहीं है जिनका मतलब इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका मतलब इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होता है, उसके कारण वेल्थ जनरेशन ज़्यादा होता है, एंड ट्राइब्स में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात है सर कि जो रिसोर्स ट्राइब्स इलाका में है, बट रिसोर्स का जो बेनिफिट होता है वो नॉन ट्राइबल लोग को ज़्यादा होता है, एंड एज ए नेशनल इंटरेस्ट या पूरा नेशन की ग्रोथ के लिए हम उस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, जो रिटर्न बैक जनरली। ये तो जो आप बता रहे हैं आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बता रहे हैं ना, तो ये पिछले 70 सालों में फैक्ट्री है, उससे पहले उनकी गरीबी का कारण क्या है? सर अगर देखा जाए तो उसके पहले अगर मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस और प्री इंडस्ट्रियल टाइम में देखा जाए तो उधर रिसोर्स का ज़्यादा कॉन्सेप्ट ट्राइबल में नहीं रहता था, वहाँ कम्युनिटी रिसोर्स होता है। ठीक है, क्या आप इधर जो प्लेन एरियाज हैं एग्रीकल्चर, उनमें क्या गरीबी का कारण आप जाति व्यवस्था को मानते हैं? सर एक फैक्टर माना जा सकता है, बट सारा फैक्टर नहीं है सर, और मतलब ओनली वन फैक्टर नहीं हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है। क्या जाति व्यवस्था गरीबी का कारण है? सर एक डिसेबिलिटी देती है किसी को वर्क करने के लिए, फॉर एग्जांपल। तो फिर लोग अपनी जातियाँ छोड़ क्यों नहीं देते? सर इसको थोड़ा सा डिवाइन सेंक्शन भी मिला हुआ है जाति व्यवस्था को।
जिसके कारण जो लोअर कास्ट वाले हैं वो अपनी जाति छोड़ना तो चाहते ज़रूर हैं, बट वो छोड़ नहीं पाते हैं। एंड जो सिस्टम, सोसाइटी का सिस्टम जो बना हुआ है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इवन कि सर बहुत पहले मनु स्मृति में बोला गया है कि एक किंग का एक कर्तव्य होता है जाति व्यवस्था को मेंटेन करना। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप। आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के रूप में काम किया है ना? अभी भी कर हाँ, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, अगर प्रशासन में आएंगे अपने आप को आप अगले 10 वर्षों में किस रूप में देखेंगे? सर प्रशासन में आऊँगा एंड जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो मैं अगले 10 वर्ष में एज ए मतलब कि पोस्ट में तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाऊँगा, बट सर सेम टाइम्स मेरा पर्सनल ग्रोथ भी एक मैटर करता है। तो उस समय मैं इस तरह से देखूँगा कि मैं मतलब पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस और रिच होगा, थोड़ा सा मतलब कि काम करने के कारण, काम अच्छे करने के कारण जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मेरा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरीके से मैं अपने आज से 10 साल तक ज़्यादा सेटिस्फाइड पाएंगे आप? यस। अच्छा, आपके जीवन में कुछ दर्शन है अभी तक, कुछ आपने जो अनुभव किया, कुछ आपका अपना दर्शन है, कुछ बताइए जीवन के बारे में। सर एक दर्शन जो है थोड़ा सा मूवी से मैं रिलेट करूँगा उसको। मतलब कि एक फॉरेस्ट गम करके मूवी आई थी, तो उसमें एक बोला गया था, एक स्टेटमेंट था कि लाइफ इज़ लाइक द चॉकलेट बॉक्स, यू डोंट नो व्हाट यू विल गेट। तो थोड़ा सा मैं इसको रिलेट करता हूँ कि बहुत बार हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, बट हमें जीना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सर।